हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का। आज हम देखेंगे एलिगेशन और मिक्सचर। एलिगेशन और मिक्सचर का पार्ट हम देखेंगे। शुरुआत की है, पहली क्लास है तो एलिगेशन और मिक्सचर आपने काफ़ी बार पढ़ लिया होगा, बट आज हम जिस हिसाब से जिस तरीके से पढ़ेंगे, इस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, उस हिसाब से आप देखोगे कि कई क्वेश्चन जो आप आज से पहले बनाते हुए आए थे, जिन क्वेश्चनों को जो बेसिक क्वेश्चन है जिनको आप बनाते हुए बनाना आपने पेन उठाया, मैथमेटिकल इक्वेशन आपने बना के करा, उन क्वेश्चनों को अपन डायरेक्ट ही ऑप्शन के नज़रिए से किस तरीके से डायरेक्ट देख सकते थे। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन की तरह से अपन डायरेक्ट भी उनको बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। तो क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास को वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। एलिगेशन आप सबको मालूम है कि दो टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उनको अपन जब मिलाते हैं तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन बोल देते हैं। जैसे x रुपये प्रति किलोग्राम थी कोई चीज़ और y रुपये प्रति किलोग्राम, जब अपन दोनों को मिलाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते थे, एलिगेशन, जो कि एक एवरेज का पार्ट है। ये क्या होता है, एक एवरेज होता है जो कि इसकी राशि के और इस राशि के बीच वाली बीच में आती है हमेशा, ना तो इससे कभी एक मतलब एक से तो अपन ऐसे करते हैं ना कि ये जो है ये बीच वाली राशि एक से तो छोटी होगी और एक से बड़ी होगी, तो इसी छोटी और एक से बड़ी होने का मतलब यही है कि इस राशि और इस राशि के बीच में आएगी। ये मान लो ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये छोटी से तो बड़ी आएगी और बड़ी से छोटी आएगी, बीच में आएगी। तो इसी के ऊपर अपने ये बोलते हैं कि भाई जो बीच वाली है, ये बीच वाली जो वैल्यू निकालेंगे वो एक से तो बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। एम अनुपात एन मान लो लेते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। नीचे जो आता है वो रेशियो किसका, इसमें क्या आ जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। नीचे किसका रेशियो आया है, क्वांटिटी का। क्यों? क्योंकि अपन ने मान लो यहाँ लिए तो कोई चावल लिए, यहाँ पे मान लो अपन ने शक्कर ली, चावल x रुपये प्रति किलोग्राम थे, y रुपये प्रति किलोग्राम शक्कर थी, और एक उस क्वांटिटी का रेशियो होगा कि भाई कितने लेती है और कितने किलोग्राम ये लेती। ये क्या, किलोग्राम रेस्पेक्टिव अपन बोलते हैं ना, किलोग्राम। तो m क्वांटिटी मान लो ये 5 किलो लेती और ये 10 किलो लेती, इस प्रकार से, तो ये क्वांटिटी होती है। नीचे रेस्पेक्टिव बोलते हैं, एलिगेशन रेस्पेक्टिव भी लगता है किसी के आपको मालूम होंगे। जैसे मान लो CP, ये CP है एक तरह से, ये CP1 ये CP2, मान लो ये कोई CP1 था, CP2 था, मतलब कि ये रुपये थे भाई, मान लो ये थे 15 रुपये प्रति किलोग्राम और ये था मान लो 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे जो बीच वाली जो वैल्यू आएगी तो वो भी क्या होगा, CP ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये CP होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से अपन मान सकते हैं। और ये क्या थी, क्वांटिटी। ये क्वांटिटी का रेस्पेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में अपन इसके सापेक्ष अपन लिखते हैं वो चीज़ नीचे आती है, क्वांटिटी आएगी यहाँ पे। कभी कितने रुपये प्रति कितने किलोग्राम, तो किलोग्राम यहाँ पे क्या रेस्पेक्टिव यूनिट है। जैसे आप देखते हो कि चाल बराबर दूरी बटा समय, उसमें भी हम इसी प्रकार से करते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो समय के रेस्पेक्टिव अपन लेते हैं चाल। तो जैसे स्पीड मान लो एक थी S1 और S2, तो अपनी जो एवरेज स्पीड आएगी, ये तो रहा एलिगेशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम आएगा, किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा नीचे वाली। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो निकलेगी वो चीज़ इसके रेस्पेक्टिव में, इसके भी रेस्पेक्टिव में हम लेते हैं वो चीज़ें नीचे उनका रेशियो निकलता है। आपने कई बार चीज़ पढ़ ली होगी, फिर भी मैं बताना ज़रूरी था। कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, दो बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे यूज भी लेंगे। जैसे मान लो पहला कॉन्सेप्ट, मेरे पास कोई अल्कोहल का गिलास है और आपके दोस्त के पास कोई अल्कोहल का गिलास है। इस तरीके से आप समझिए कि आपके पास कोई अल्कोहल का गिलास है, इसमें अल्कोहल की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 30% है। कितनी है, 30%। आपके दोस्त के पास अल्कोहल का कोई गिलास है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अल्कोहल की। वाइन का कोई गिलास है, ये वाइन का गिलास है, इसमें अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 30%, इसमें 50% है। लेकिन आप दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों मिला के पीते हैं, तो दोनों ने एक बर्तन में डाल दिया। तो उस बर्तन में जो होगा, यहाँ पर हम एलिगेशन लगाते हैं कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ होगी जो बीच में आएगी, किसके आएगी, एवरेज वाले, एवरेज होगी, बीच में आएगी किसके, मतलब कि यहाँ पे जो अल्कोहल की सांद्रता है वो भी किसके बीच में आएगी, 30 और 50 के बीच में आएगी, 30 और 50 के बीच में रहेगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब कि
अब भले ही आपने चाहे यहाँ पे 1000 लीटर लिया हो, यहाँ पे उसमें 500 लीटर लिया हो, उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन इन दोनों के बीच में आएगी। मतलब आपके पास कोई गिलास था वाइन का जिसमें 30% थी अल्कोहल की कंसंट्रेशन, और आपके दोस्त के पास में कोई गिलास था वाइन का जिसके अंदर 50% थी अल्कोहल की कंसंट्रेशन, तो उन दोनों को जब मिलाएंगे अपन किसी तीसरे गिलास में, तो अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो 30 और 50% के बीच में ही रहेगी। 30% और 50% के बीच में रहेगी, ना तो इससे ज़्यादा होगी ना इससे कम। 30% से ज़्यादा होगी, 50% से कम होगी। इस प्रकार से उस पर क्वान्टिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भले ही उस गिलास में जो वाइन थी 1000 लीटर थी, यहाँ भले ही 500 लीटर थी, या भले ही पहले गिलास में जो वाइन थी 1000 लीटर थी, ये यहाँ पे वो 1 लीटर थी। तो उस चीज़ का उस पर कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन में पहली बात दे दी जाएगी भाई कंसंट्रेशन 30 और 50 से 30 और 50 के बीच में रहेगी। कई बार ये कॉन्सेप्ट रेशियो के फॉर्म में आ जाता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ रेशियो के फॉर्म में कैसा आ जाता है। जैसे मिल्क और वाटर, और दूसरे गिलास में क्या है, मिल्क और वाटर। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर अपन को मिल्क और वाटर कई बार ज्ञात करना होता है। क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि भाई क्वांटिटी देती होती है, तो क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपन देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है मिल्क और वाटर। जैसे मान लो मिल्क और वाटर यहाँ पे 1:3 है और यहाँ पे 2:5 है, तो यहाँ पे जो फाइनल में मिल्क और वाटर निकलेगा बीच में इन दोनों को मिलाने पर, तो मिल्क और वाटर का भी तो क्या होगा, रेशियो इन दोनों के बीच में रहेगा। कैसे, इसका कितना गुना है, 3 गुना। इसका कितना है, 2.5 गुना। तो 2.5 गुना और 3 गुना के बीच में रहेगा, मतलब 2.5 गुना से तो ज़्यादा रहेगा और 3 गुना से कम रहेगा मिल्क और वाटर का। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ समझ सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन कई क्वेश्चनों को देखते देखते ही कर जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। कई क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन तरीके आज मैं बताने वाला हूँ। अच्छा तरीका है, काफ़ी आपने किए होंगे क्वेश्चन, बट इस तरीके से शायद ही किए होंगे, और इन क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगना चाहिए था एक्चुअल में, जिनमें आप टाइम लगाते थे। तो यही चीज़ें होती है छोटी छोटी, जहाँ पे आपको टाइम बचाना है। इजी क्वेश्चन में तो आपको टाइम बचाना ही बचाना है। मतलब इजी क्वेश्चन को तो आपको बिना पेन लगाए करने ही करने होते हैं, जब तक ये एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप पेन लगाओ। एग्जामिनर की थिंकिंग से आपको अपने आप को मैच करना होता है। तो एग्जामिनर क्या चाहता है, अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप सॉल्यूशन करो, क्वेश्चन बनाओ, तो वो ऑप्शन इस प्रकार से देगा। अगर वो नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन बनाओ, अगर आप में देखने का नज़रिया है क्वेश्चन को और आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, तो वो ऑप्शन इस प्रकार से ऐड करेगा कि आप ऑप्शन के जरिए भी देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन पहला, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का रेशियो 4:3 है। यहाँ क्या है, 4:3 है, 4:3। और दूसरे गिलास में रेशियो क्या है, 2:3 है दूध और पानी का। मिल्क वाटर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा पानी और आधा दूध हो जाए। मतलब कि नए मिश्रण में आधा पानी और आधा दूध हो जाए, मतलब 1:1 हो जावे, और इन्हें किस अनुपात में मिलावे, ये अपन से पूछा गया है। ये अपन से पूछा गया है कि किस अनुपात में मिलावे। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें अपन को यहाँ तो ये पूछ लिया गया है किस अनुपात में मिलावे जावे, और फाइनल अपन कंसंट्रेशन दे दी है। कई बार से ये अनुपात दे दिया होगा किस अनुपात में मिलावे, तो फाइनल में कंसंट्रेशन में किस अनुपात में होंगे। तो इस प्रकार से 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। दोनों तरह के अपन देख लेंगे। बाय ऑप्शन कैसे अपन कर सकते थे, क्या अपनी क्विक अप्रोच हो सकती थी। जैसे मैं अगर उसके ऑप्शन लिखूँ तो ऑप्शन है 6:5, 6:5, 5, 6, 4, 3, 5, 6, 4, 3। थोड़ी परछाई सी आ रही होगी, बट उस पर आपको फोकस नहीं करना। फोकस उस पर करना है कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आज से पहले आपको किसी ने शायद ही ऐसी पढ़ाई हो, और पढ़ाई आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर वो चाहो तो कॉपी कर सकते हैं। बट सबका अलग अलग तरीका होता है, सब अपने आप में बेस्ट है, और मैं आपको बेस्ट तरीका न्यू अप्रोच देने वाला हूँ। तो अपने पास ऑप्शन है, अपन इस क्वेश्चन के आगे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन को अपन क्या है बनाने लग जाते हैं, कई बार अपन मैथमेटिकल इक्वेशन चल जाते हैं, बट इसको क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं होती। अपन को क्वेश्चन देखा और आंसर करना होता है। 4, 3, 7, 2 और 5, ऑप्शन नंबर डी आंसर। और कोई मुझे ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है।
कितना सिंपल था। क्या आज से पहले सोचा था आपने किस तरीके से आप कर पाओगे क्वेश्चन को? ये एग्ज़ाम में आए हुए ऑप्शन है, ऐसा नहीं मैंने कुछ बना दिया हो। एग्ज़ाम में जो वैल्यू ली गई वही वैल्यू ली गई है, यहाँ पे भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। और एग्जामिनर इस प्रकार से चाहता है कि अगर बच्चे के पास अप्रोच है ये वाली, तो इस तरीके से अगर करना चाहे तो वो करे इस तरीके से, और इससे अपना टाइम बचा सके। एग्जामिनर ने जो एग्ज़ाम के लिए टाइम जो सेट किया होता है, जो क्वेश्चन उसने दिए होते हैं, वो उसके हिसाब से सही होते हैं कि भाई उसी टाइम पे बन जाने चाहिए अगर उसमें अप्रोच होगी तो। वरना कैलकुलेशन में अगर वो फंसेगा तो वो कैलकुलेशन बनाता रहे, करता रहे, अपना टाइम वो वेस्ट करता रहेगा, खर्च करता रहेगा। आइए देखते हैं इसको बनाने वाले। मैं इसको कैसे करा डायरेक्ट यही मैं आपको बताऊँगा। बनाने वाले में अगर हम देखें, बनाने वाला पहला तरीका आपको मालूम है कि भाई मिल्क पे काम कर लो, फिर वाटर पे काम कर लो, किसी के ऊपर भी अपन काम कर सकते हैं। मान लो मैं मिल्क पे काम करता हूँ, तो मिल्क कितना था पहले में 4:7 और दूसरे में क्या था 2/5, और इसमें कितना 1/2। तो इस तरीके से हम निकालते 5 दूनी 10 और यह आ जाएगा 1/10 अनुपात 5 दूनी 14, 1/14। जो आप इसको सॉल्यूशन करवाओगे तो आ जाएगा 14:10, जो कि काटने में वैल्यू आएगी 7:5। इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में इसको सॉल्यूशन करूँ, आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है। अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में इसको सॉल्यूशन करूँ, बट अगर आप चाहो तो दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्यूशन नहीं करूँ तो सिंपल, अगर इसको सिंपल बनाना है, फ्रैक्शन से सिंपल वैल्यू बनानी है, तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ देख लेते हैं कि 7 और 5 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 35 और 2 70, मतलब कि 70 होना चाहिए, मतलब 7 गुना 5 गुना 2 करेंगे। तो यहाँ से अपन जब देखेंगे तो 7 तो पहले हट गया, लाइट का इश्यू दोबारा आ गया, लाइट का इश्यू है, बट कोई नहीं, देखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। इधर मैं आपको लिख देता हूँ, लाइट अभी जा चुकी है इसलिए। इधर मैं आपके लिए लिखता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो 4/7, एक थी अपने पास 2/5 और 20 वाली थी 1/2। 4/7, 2/5 और 1/2, ये थी अपने बीच वाली। तो क्या करना होता है कि 4/7, 2/5 और 1/2 है। अपन चाहते हैं कि मैं चाहूँ कि भाई नीचे वाली जो फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन फॉर्म सिंपल फॉर्म में लेके आऊँ, तो नीचे वाले जो है 7 और 5 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 5 2 का तीनों गुणा में आएगा, अलग अलग है। अब मैं ऐसे अगर देखूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 7 हट जाएगा, 5 और 2 आएगा गुणा, 5 दूनी 10 और 40, 4 से गुणा हुआ तो आ जाएगा 40। अगर मैं यहाँ से देखूँ 5 हट जाएगा, 7 दूनी 14, दूनी 28 आ जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 तो 2 हट जाएगा, 7 और 5 आ जाएगा 35। और जब मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा तो आ जाएगा अपने पास 7:5। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये सिखाइए, इसी का ही फॉर्म में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अपन डायरेक्ट देखना होता है कि भाई बटे में 7 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, तो 7, 5 और 2 का एल हटाना है, तो 7, 5, 2 एलसीएम लेंगे। यहाँ से अगर 7 आ रहा है तो 5 और 2 गुना हो जाएगा 10, मतलब 40। यहाँ पर आ जाएगा इस तरह 28 और यहाँ पर आ जाएगा 35। तो इस तरीके से भी आप सिंपल डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट आप किस तरीके से देख सकते हो। डायरेक्ट भी आप देख सकते हो कैसे, कि भाई ऑप्शन क्या था अपने पास 6, 5, 5, 6, 4, 3, 6, 5, 5, 6, 4, 3 और 7, 5, ये अपने पास ऑप्शन थे। अब मैं यहाँ से देखूँ अगर डायरेक्ट, तो ही मुझे यहाँ पे मल्टीपल देखना है इन दोनों का, टोटल कितना होगा 4 और 3 7। अगर इसका मल्टीपल यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 7 का मल्टीपल, इन दोनों टोटल 3 और 5, तो यहाँ पर आना चाहिए 5 का मल्टीपल। अगर मुझे 7 और 7:5 का मल्टीपल में दिख रहा है, 7 का मल्टीपल अनुपात 5 का मल्टीपल में कुछ दिख रहा है,
मैं ऑप्शन की तरफ डायरेक्ट देखूँगा कि भाई डायरेक्ट अगर मुझे यहाँ पे तो डायरेक्ट 7 और 5 ही दिया हुआ है, डायरेक्ट सीधी सीधी बात, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको टिक कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इस तरीके से देखना होता है। तो इन दोनों टोटल 7, तो 7 का मल्टीपल 5, तो 5 का मल्टीपल 7 के मल्टीपल अनुपात 5 के मल्टीपल में अगर कोई है 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इधर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 7 और 5 था, 7 और 5 डायरेक्ट दिख रहा है, 7 और 5 ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर कर दूँगा। आप इसको चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करेंगे? 7 और 5 मतलब यहाँ पे अपन ने क्या माना था, 4 और 3 7, 7 का अपन ने माना 7 का मल्टीपल, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। तो जब मैं मिल्क निकालूंगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा 4, क्या आएगा 4। इसी तरीके से अब यहाँ से निकालूँ 5 यूनिट की वैल्यू 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी 2, तो मिल्क आ जाएगा 2। आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट आप जब करोगे चीज़ों को तो आराम से ईजी क्योंकि आपके लिए आपके साथ हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। टोटल 7 का 7 है, 5 का 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 2 6 हो जाएगा, टोटल जोड़ लेंगे, 3 और 3 9 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो अनुपात दोबारा से 1 अनुपात 1 आ जाएगा, तो जो कि वेरीफाई हो रहा है अपना बीच वाला अनुपात 1 ही था, तो ये चीज़ वेरीफाई होगी अपनी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि भाई अगर यहाँ पे इसका देखेंगे कि भाई 7 का मल्टीपल आना चाहिए, टोटल 5 का मल्टीपल, 7 और 5 के मल्टीपल में कोई ऑप्शन दिख रहा है तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे। चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करा के देख लेंगे फटाफट। कैसे करेंगे कि भाई टोटल अगर 7 है तो 7 की वैल्यू 7 का मल्टीपल, 7 की वैल्यू 7 मानी, 1 की वैल्यू है 1 यूनिट की वैल्यू 1। इसी तरीके से यहाँ पे 5 का 5 होगी तो 1 की 1, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ऐड करा लो। 4 और 2 6, 3 और 2 3 और 3 6, तो मिल्क और वाटर, तो मिल्क के लिए 4 और 2 6, वाटर के लिए 3 और 3 6। बाद में अपन जब देखते हैं तो 1 अनुपात 1 ही आता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपना क्वेश्चन आंसर वेरीफाई हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 बर्तन ए बी में हम लोग पानी का अनुपात 1:3, 2:5 यानी कि इस अनुपात में मिला जाएगी परिणामी स्वाद मिश्रण में ये 3:8 हो जाए। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, क्या आएगी 1:3 है। पहली बात तो क्या आएगी 1:3 है, और दूसरे में क्या है 2:5 है, 2:5 यानी कि इस अनुपात में मिला जाएगी 3:8 हो जावे मिश्रण में। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है 3:8 हो जावे, और किस अनुपात में अपन को मिलाना है ये अपन से पूछ ले गए हैं। तो ये संख्या अपन से पूछी गई है, वही किस अनुपात में मिलाना है। अब मैं ऑप्शन की तरफ अगर देखूँ, ऑप्शन क्या है 3-5, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, एग्जाम के आए हुए ऑप्शन है 3:5, 4:7, 3:8 और 5:11। तो यहाँ पर अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा भाई, 3 और 1 4, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 और 2 7, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 और 7 के मल्टीपल में कोई ऑप्शन में अगर दिख रहे हैं मुझे, तो आपको भी दिख रहे होंगे। तो 4:7 के मल्टीपल में अगर ये दिख रहा है कि भाई ये ऑप्शन होगा, डायरेक्ट ही टिक कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। ऐसा बनाने वाली कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आप इसको बनाने में फंसो, अपना टाइम बर्बाद करो। इन क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट इस तरीके से देखना होता है, इस तरीके से आपको करना होता है। अगर मैं चाहूँ तो वेरीफाई करा सकते हैं इसको, वेरीफाई फटाफट अपन को करा लेना है। वेरीफाई कराना सही रहता है। देखो 2 और 3 और 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू 4 का मल्टीपल अपन ने माना, 4 की वैल्यू 4 तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्या है, अम्ल और पानी था, अम्ल और पानी, एसिड और वाटर था। तो अम्ल के लिए अगर मैं चेक कराऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि बराबर में 4 की वैल्यू 4 है, 4 यूनिट की वैल्यू 4 तो 1 यूनिट, तो अम्ल हो जाएगा 1। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 5 और 2 7, 7 का मल्टीपल 7 ही आंसर में, 4 ही यहाँ पे, तो इसलिए तो 7 की वैल्यू 7 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ले लेंगे। यहाँ पे एसिड हो जाएगा 2, तो टोटल हो गया 3। अगर मैं यहाँ से ऐसे देखूँ 5 और 3 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि बीच वाली जो थी उसी अनुपात में है, 3:8 में अम्ल और वाटर के लिए।
जब यहाँ से देखोगे तो ये टोटल वैल्यू यही होती है, 4 7 और 4 11। तो 11 लीटर इसकी टोटल वैल्यू होती है मिश्रण की। 60 लीटर इसको माना और 4 लीटर इसको माना, तो जो फाइनल ये जो है टोटल वैल्यू यही होती है। सात और 4 11 लीटर। 11 में से अगर 3 ये है तो 8 कितना हो जाएगा, वाटर। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग इंडिविजुअल। अगर आप डायरेक्ट देखो कि भाई ये चीज़ कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली होती है, जैसा आपको अच्छा लगा वैसा स्टूडेंट कर सकता है। कोई स्टूडेंट कैसे करेगा, कोई स्टूडेंट कैसे करेगा, ये डिपेंड करता है। सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। अगर बराबर की दिख रही है कि बराबर 4 की 4 है, 7 की 7 है, 4 की 4 7 की 7, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हो। 3 आ जाएगा तो 11 में से जब 3 चल जाएगा तो 8 ही बचेगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो ये तो था क्योंकि अप्रोच जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको चाहो बनाना तो आप बना के भी कर सकते हो। बना के आप इजीली जब इसको ट्राई करोगे तो आराम से बन जाएगा। आंसर ये आएगा। बट एक फ़र्क जो आता है सिलेक्शन और सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड स्टूडेंट के बीच में, वो इसी बात का आता है कि अगर आप भी बना के कर रहे हो, वो भी बना के कर रहा है, और तीसरा बंदा जो ऐसे डायरेक्ट कर रहा है, तो तीसरे बंदे वाला सिलेक्शन ले जाएगा कम टाइम पे करके। आप बनाते ले जाओ, आप बनाने में लग जाओगे। क्योंकि आजकल जो है कंपटीशन किसका रह गया है, कम टाइम पे क्वेश्चन को अटेंड करने का, क्योंकि अप्रोच आप आजकल रह गई है। तो इस प्रकार से आप अगर इसको चाहो बनाना तो आप बना भी सकते हो। जैसे यहाँ मालूम है 4 अगर मैं यहाँ से मालूम शीट पर काम करूँ तो 1/4 आएगा। यहाँ से काम करूँ तो 2/7 आएगा। यहाँ से काम करूँ तो 3/11। तो आप इसको चाहो तो 11 4 और 7 को एलसीएम ले सकते हो, तो सिंपल वैल्यू में आप बना सकते हो। यहाँ 4 हट गई, 7 और 11 बच जाएगा तो 77 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ 7 हट गई, 11 और 4 चम्मले दूनी 88। यहाँ 11 हट गई, 7 चौको 28, 28 थी 84। तो इस प्रकार से भी जब आप आंसर लेकर आओगे तो 4 अनुपात का क्या आ जाएगा, 4/7। तो आंसर वही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कैसे बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है। पर इस चीज़ में ना वो डायरेक्ट ही बताइए। अगर ऑप्शन में अगर एक ही ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं। और अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो आप बना के करोगे। बनाने वाले मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। बट ये ज़्यादातर एग्जामिनर क्या होता है कि कई बार आपको ऑप्शन इस प्रकार से सेट करके देता है कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। वो आपसे चाहता है कि आप सिंपली डायरेक्ट ही, अगर एक ऑप्शन देगा मल्टीपल, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरीके से, अगर आपके पास नज़रिया है तो इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेंड कर सको। और अगर उसको बनवाना ही होगा तो 2 ऑप्शन वो फंसाएगा जिसमें आपको बनाने वाला मैंने आपको बता भी दिया और आप पे आता भी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 2:1 इस मिश्रण का कुछ भाग लेकर 7:6 में मिला दिया गया है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना अपन को क्या हुआ। ए और बी में 5:2 में, 5:2 में, और इसमें कितना 2:1 में। तो कुछ भाग लेकर 7:6 में मिला दिया गया है। मतलब इस अनुपात में मिला दिया गया है, ये अपन को दे दिया गया है नीचे कि भाई किस अनुपात में मिला है, 7:6 में। तो जो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात अपन को पूछ लिया गया है कि भाई दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मिल्क वाटर ये अपन को अनुपात दे दिया गया है इस क्वेश्चन में कि भाई 7:6 में मिला रहा है, इसको 7 में, इसको 6 में। तो ये फाइनल में जो मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, ये अपन से पूछ लिया गया है। ये अदर दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। पहले वाले टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए। ऑप्शन में देख लेता हूँ, ऑप्शन क्या है इसकी, 4:9, 3, 2, 9, 4। और नन। चौथा ऑप्शन क्या है, नन, कोई नहीं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ही देखूँ तो आप इसको चाहो तो बना भी सकते हो। बनाने वाला आपने कई बार कर लिया होगा। बट इसको मैं डायरेक्ट ही देखूँगी, डायरेक्ट यहाँ पे किस प्रकार से होगा।
आप भी देख सकते हो मेरे साथ, आप भी अगर देखना चाहो तो आप भी देख सकते हो। इस प्रकार से अपन ने पहले पिछले कुछ 2 क्वेश्चन किए उसी प्रकार से उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि 5 और 2 7 की वैल्यू 7 ही दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये अगर मैं मिल्क देखूँ तो यहाँ पर 5 आ जाएगा सीधा सीधा, और यहाँ पे अगर मेरे को मिल्क देखना है तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 और 1 3, टोटल 3 की वैल्यू 6 दी हुई है, 6 का मल्टीपल मतलब 6 दी हुई है, तो ये 3 है, यहाँ पे 6 है। तो इस प्रकार से आपको क्या है मल्टीपल बना लेना है। अगर मल्टीपल ऑप्शन अगर क्वेश्चन दिया हुआ डायरेक्ट तो ठीक है, और नहीं दिया तो आपको मल्टीपल बनाने पे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। अगर आपने मल्टीपल बना लिए, अब मैं यहाँ देखूँगी ये कितना 3 2 गुना है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है ना, तो इसका मैं 2 गुना कर दूँगा। तो यहाँ से मैं जब देखूँगा तो मिल्क यहाँ पे तो सेम था, कोई दिक्कत नहीं है, 7 के 7 ही था। यहाँ तो 5 था, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये दोनों में मिल्क आ जाएगा 4, 5 + 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ मिल्क इसमें वाले में अब, तो यहाँ से देखा 2 वाटर, इसमें अगर मैं देखूँ वाटर तो वाटर था कितना 2, और इसमें अगर देखूँ मैं वाटर तो कितना हो जाएगा 2, 2 से गुणा होने पर तो आ जाएगा 9:4, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा होगा, बट इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार क्वेश्चन को आप देखेंगे डायरेक्ट ही, मल्टीपल नहीं है तो मल्टीपल बना लेने, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा किस प्रकार से बना लेना है। और मल्टीपल अगर क्वेश्चन में दिए हुए डायरेक्ट ही तो आप डायरेक्ट ही उस चीज़ पर आप काम कर सकते हो। तो क्वेश्चन इस प्रकार से करने होते हैं, जैसे कि आपने आज 3 क्वेश्चन देखे, और आगे मैं आपको बताऊँगा कई सारे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊँगा मैं पूरी मैथ में। अपन इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज अपन चीज़ों को पकड़ना सीखेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, और एग्जामिनर अपन से क्या चाहता है उस अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को पकड़ना सीखेंगे, और उस अप्रोच पे काम करेंगे जिस अप्रोच पे एग्जामिनर हमसे काम करवाना चाहता है। तो जैसे इस क्वेश्चन की तरफ दोबारा देखें तो 5 और 2 7, 7 दिक्कत कोई नहीं है, 5 के 5 आ जाएगा डायरेक्ट। अगर मैं मिल्क के लिए देखूँ तो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने देखा 2 और 1 3 का 2 गुना दिया हुआ है, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे मिल्क के लिए निकालेंगे तो रेशियो 9, और अगर टोटल में देखो आप ऐसे भी दे सकते हो, या फिर ऐसे जो मैंने निकाला कि भाई इसमें दोबारा अगर मैं वाटर देखूँ तो 2 इसमें आ जाएगा, दोबारा 2 तो 4। और आप टोटल पे भी देखो कि भाई टोटल क्या होता है, 7 और 4 13, जो यहाँ पे आएगा 13 लीटर का ये आएगा मिक्सचर। इन दोनों का जो अनुपात है इसका ही टोटल बीच वाली वैल्यू होती है मिक्सचर की, मतलब फाइनल मिश्रण की। तो अगर मैं यहाँ से भी देखूँ अगर कि भाई 9 पहली वाली वैल्यू आ गई तो बचा कितना 4 ही है बचेगा, तो अनुपात 4 आएगा। इस प्रकार से दोनों तरीके से ये अलग अलग देखने का नज़र होता है। ये तो छोटी सी अंदर की बात है जो कि हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से देखता है, बट मैंने उसको भी चीज़ को भी क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके के आपको करना है। आप इसको बनाना चाहो तो आप बना के भी देखिएगा, बना के भी ये आंसर आएगा 9:4। लेकिन बनाने में जितना टाइम लग जाएगा उतने उससे आसान टाइम में अपन इस तरीके से कर सकते हैं। और 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे आगे इससे पहले, वो भी क्वेश्चन आपको उनकी भी अप्रोच आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो बस इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे अपन, देखेंगे। वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर पसंद आई हो क्लास, तो अच्छी के साथ में चलो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। बना तो ली।